साल से लड़ रहे हजारी मीणा साथ है। हमारे राजेश जी भैया हर जगह लड़ाई के लिए, संघर्ष के लिए, न्याय के लिए पहुंचते हैं। मनोज जी का क्षेत्र है, मनोज जी घुमरिया का, और उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है क्योंकि ये मामला खेतड़ी में है और वो यहाँ के विपक्ष के नेता भी है। इसके साथ साथ हमारे शंकर सिंह जी, सेपरा कुमार, सुरेंद्र जी, हमारे करनी सेना के, बाकी सर्व समाज के, सभी समाज के जितने भी लोग यहाँ, हमारे चेयरमैन जी गोकुल जी सैनी। देखिए, आप सारे लोग अपनी बातें अपनी रख रहे हैं और उन सभी बातों को हम सब लोगों को पता है। आज जिन लोगों के ऊपर हमारी इस जनता की रक्षा की जिम्मेदारी है, हिफाजत की जिम्मेदारी है, जो तनख्वाह लेते हैं, जिसने वर्दी पहन रखी है, उन दरिंदों की वजह से आज पप्पू मीणा हमारे बीच में नहीं है। यदि ये नर पिशाच, ये राक्षस, ये शैतानी नहीं करते तो आज पप्पू मीणा 28 साल का नौजवान हमारे बीच में होता। उस परिवार को, उन पिता का चेहरा देखा है, उनके पिता का संघर्ष देखा है, उस बहन को देखा है जिसके घर से नया बात से उसको उठा के लेके आ गए। उस भाई का चेहरा दिख रहा है जिसने अपने छोटे और बड़े भाइयों को खो दिया। और इसके लिए एक आदमी के कहने से, पैसे के लालच में इन्होंने ये सब किया है। मैं इस झुंझुनू जिला के प्रशासन के मामले में मेरा थोड़ा सा अनुभव हम आपको बता देता हूं। यहां के कलेक्टर और एसपी की प्रेजेंट के अंदर 20वां आंदोलन बातचीत होके और कलेक्टर और एसपी के आश्वासन के बाद आंदोलन वापस हो गए। और दूसरे ही दिन, आज से 15 दिन पहले, मुश्किल से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले मुश्किल से, एक रोशन मेघवाल का गुड्डा के अंदर घर तोड़ दिया था और उस रोशन मेघवाल ने 6 दिन तक आमरण अनशन किया। उसकी हालत बिगड़ी, बीटी के झुंझुनू में उसको भर्ती कराया, सीरियस हुआ, उसको जयपुर एसएमएस ले गए। उसका अनशन कलेक्टर साहब ने तोड़वाया, यहाँ के एसपी ने तोड़वाया। उसकी बदमाशी करने वाले 9 लोगों को जेल में डाला और उसके बाद वो उसकी मांगों के बाद सहमति हुई और रात को छोड़ा। और हाथों हाथ उसी रोशन मेघवाल को इस झुंझुनू के एसपी ने उठवा के और थाने के अंदर डाल दिया। आज वो जेल में पड़ा है और वहां आश्वासन फट गया। ऐसे 20 कहानियां हैं। आप इनकी बातों में मैं कह रहा हूं, पिछले 1 साल से ज्यादा हो गया होगा इस जिला प्रशासन से रोज मेरा आमना सामना होता है, रोज आमना सामना। और बंबू ठोक दिया जरा तो गदा का भी दाम मिल गए और आकी बात मान ली। तो ये एक आपको बताना चाह रहा हूं, इस आंदोलन के ऊपर राजस्थान की 8 करोड़ जनता देख रही है। शासन देख रहा है, प्रशासन देख रहा है, पक्ष देख रहा है, विपक्ष देख रहा है। सारे लोगों की नजर खेतड़ी के अंदर पप्पू मीणा के साथ जो दरिंदगी पूर्वक, निर्ममता पूर्वक उसकी हत्या की, उसको पूरा राजस्थान नहीं, पूरा देश देख रहा है। पुलिस वाले, इनको यह पता नहीं है मानव अधिकार आयोग है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट न्यायपालिका है, प्रेस है, जनता है, ये सारी चीजें सरकारें हैं, संविधान है। इन सबको धजिया उड़ा के और पप्पू मीणा का इस खेतड़ी के एसएचओ ने नया बात से अपहरण किया। अपहरण करके उसकी फिरौती ली। ये काम पुलिस का नहीं हो सकता। पुलिस के वर्दी पहन के ये शैतानों ने, नरपिशाचों ने यह काम किया। उसके लिए फिरौती ली 2 लाख रुपए और बहन सुनीता और उसके पिता के हाथ से। ये थाने नहीं है, कत्लगाह है। इसके अंदर बैठने वाले कसाई हैं।
ये कसाई, और वो ये पुलिस का काम नहीं कर रहे, गुंडा का काम कर रहे हैं, डकैत हैं, ये अपहरण करने वाले लोग हैं। 2 लाख रुपए की, और वो अपहरण करने वाला आदमी फिरौती लेने के बाद उसको छोड़ देता है। लेकिन इस खेतड़ी थाने के इंचार्ज ने की पुलिस ने अपहरण करने वाले अपराधियों की भी पराकाष्ठा से आगे निकल गए, उसको छोड़ा नहीं, उसका कत्ल कर दिया। और मैं बताना चाह रहा हूं, इसके लिए किसी को तसल्ली होगी, किसी को, जब तक ये पप्पू मीणा का पार्थिव शरीर पड़ा है, ये 50,000 नहीं 50 लाख लोग बैठे इस बॉडी के साथ। पूरा राजस्थान और पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन इस पुलिस के दरिंदों ने हमें जो पुरस्कार के रूप में पप्पू मीणा की लाश हमें दी है, उस लाश को सूद सहित मीणा है बाणा का टाबर को नहीं है राजेश भाई हो रहे बाल बाबा शाना बन रहे हैं, शाना बने, पर आकर मायने एक पुरानो मीणो भी बैठो है। और वो ओरिजिनलिटी बाहर आ गई। टाइम देते हैं ना शाम की 5 बजे तक, और बी के बाद में 2 तो हाथ करवा को काम हो जाएगो, और आपको हिसाब भी हो जाएगो, ये वर्दी को बेरो पड़ जाएगो। इनका हिसाब करना पड़ेगा। मामला मनोज जी घुमरिया कह रहे थे कि हमारे खेतड़ी में ये होता है, खेतड़ी में खेतड़ी में को ना चारू मेरी आवाज चला रखिया तो कुआ में बांगो ना पूरा कुआ में बांग पड़ गई, दाल काली को ना सारा काम काढ़ो। जिस तरीके से राजनीति हम करते हैं, चुनाव हम लड़ते हैं, 2 बार राजस्थान सरकार में मंत्री के रूप में काम किया है, लेकिन ये राजनीति करने की जगह नहीं है। निर्दोष कोई भी आदमी, उसको सजा नहीं होनी चाहिए, दोषी कोई भी बचना नहीं चाहिए, इसमें राजनीति होनी नहीं चाहिए। अठों गया बाद में घड़ी कपटी करा, और मैं तो कोई का दाग में भी जमा चाहे कतो रिश्तेदार मुलाकात हो गए, लोग आए वोटा खतरा है, मारा तो नाम निकल गो नाम। लेकिन ईमानदारी से कहते हैं यहां इंसाफ के लिए, इस तरीके से जिस तरीके से उन्होंने अपहरण किया है, और ये काम यही नहीं कर रहे, हकीकत सच्चाई है ये। इन्होंने सिर्फ वर्दी पहन रखी है और तनख्वाह ले रहे, बाकी ये हैं सारे डकैत है। और चोरी की बात करें, राजस्थान को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मन बोलो गुटा तेरो उदयपुर वाटी को पहले नंबर आया है, क्या मैं बोले बिजली की चोरी, मुझसे से ज्यादा बिजली की चोरी नहीं करवाई। अरे कोई आकुड़ियो गाल लियो, और आपको लोटियो चास ली, और कोई आपका 2 बीघा गेहूं हरा कर लिया, क्या की चोरी है? चोरी तो है जहां 2-2 लाख ली है, चोरी कठे है चोरी। और मैं कहता हूं इसके अंदर जो गुमार का जो व्यापारी है, उसकी भी जांच होनी चाहिए कि उसने कितने पैसे देकर और उसने हत्या के लिए प्रेरित किया, उसको भी लेना चाहिए आटे में। जिस तरीके से उसने कितने पैसे देकर उसको हत्या के लिए प्रेरित किया, वो भी आना चाहिए जांच के दायरे में। इसमें कोई भी नहीं बचना चाहिए, एक भी आदमी नहीं बचना चाहिए। और इसमें मेरा पूरी संघर्ष समिति से हाथ जोड़ के ना निवेदन है, 1987-88 के मायने दिवराड़ा में रूप कंवर सत्ती हुई, बीके मायने बसंत दादा पाटिल ने राजस्थान का गवर्नर गण डेलीगेशन ले गया, स्कूल में पढ़ते भी डेलीगेशन में गए हो। अब जब सो चालता आंदोलन ही देखा है, मेरे सुरेश जी होता आंखों भरोसे मत कर, जठा तक डेड बॉडी है, इनके झाग आ रहे हैं। एक दिन के माए 10-10 फोन कलेक्टर साहब का, कोई एसपी का, आईजी का, डीजी का, फलाना ढिगड़ा। और जैसे ही हमने डेड बॉडी ले ली, कुत्ता भी नहीं पूछेगा हमको, कुत्ता भी नहीं पूछेगा। ईमानदारी की बात यह, संघर्ष समिति का जो फैसला होगा
उसको पता नहीं चलेगा मेरे बाप कैसा था। और ये काम भी पुलिस वालों ने किया, उस बच्चे के लिए, उस बहन के लिए, उस पिता के लिए, उस भाई के लिए। ये लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, ये न्याय की लड़ाई है। और किसी इसमें कोई जाति नहीं आना चाहिए, पार्टी नहीं आनी चाहिए, धर्म नहीं आना चाहिए। बात इंसाफ की है, चाहे कोई भी हो, अपराधी कोई भी हो। खेतड़ी का थाना के मायने डिप्टी कौन मरे आगे, अरे कौन मरे आगे थे, अरे डिप्टी के गोली लगी है थे। और पुरानी हिस्ट्री देख लीजिए, वह हिस्ट्री देख लीजिए। अरे भाई ही मांगा पोता होगा, नहीं बेटा नहीं तो पोता होगा, नहीं तो भाई। अपराधी कोई गलती कोई करेगा तो उसके बाद में पुलिस की वर्दी है खाकी, इसकी सम्मान नहीं होगा। मैं नारे लगाऊंगा 2-4, अब सारे लोग उनमें साथ देंगे। पप्पू के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, पप्पू के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, पप्पू के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, पप्पू के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, न्याय नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। पुलिस प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, पुलिस प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। आगा काला मुंडा कर गधा पे चढ़ा, आगा सिर का बाल काट के रागी बंदूरी काटनी पड़ेगी। शर्म शर्म को लाट है, शर्म को लाएंगे। मैं बता रहा हूं कि अभी ये पूरे मीडिया के माध्यम से कह देना चाहते हैं, यहां आज शाम को 5 बजे शाम को पहले इस सरकार का कोई प्रतिनिधि आके बात करे, विश्वास दे, और उसके बाद में उससे पहले इनकी गिरफ्तारी करे। अरे मारबाड़ा पड़ा है, सुबह कलेक्टर साहब को फोन मेरे के ना बोले पुलिस वाला मारे ही मन बेरोजबा गिरफ्तार कर ले। अरे गिरफ्तार करवा दे उन्हें। मारबाड़ा पड़ा बेरो है तो बिना एफआईआर थे पप्पू ने मार गए हो। पुलिस लाइन में भेज दिया, तो पुलिस लाइन में सारा हत्यारा ही गए। अरे लाइन में जाबासु कोई सारा पुलिस की लाइन में पहले से पुलिस वाला था, सारा थोड़ी चोर है, सारा थोड़ी हत्यारा ही, वो कोई सजा थोड़ी है। सामान्य प्रोसीजर है, कहेगा सस्पेंड हो गया, फलान होगा, किन ज्ञान दे है। कोई भी पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है, हत्या का मुकदमा होगा। ये तो सरकारों की, ह्यूमन राइट्स की, मानव अधिकार की ये तो गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट सबकी तो गाइडलाइन है। उसके अंदर हत्या का मुकदमा होगा, थाना सारा लाइन हाजिर होगा, गिरफ्तारी करो। 30 लाख रुपया नगर फोर्ट के मायने 500 रुपये के लिए इन्होंने मीणा समाज के बच्चे को पुलिस वालों ने ट्रैक्टर के नीचे देके मारा था। अभी एक महीने पहले राजेंद्र गुट्टा गया वहां टोंक के अंदर नगर फोर्ट में, और 30 लाख रुपया को चेक तो हत्या दिया करके ना सामने ही। भाई 2 लाख ले लिया, क्या में लिया है? करोड़ रुपया में थारा गया। एक महीना की मंथली 2 करोड़ रुपया लेता होगा थानाड़ा, लेते हैं फिल्म आपड़ा ने। एक महीना ने सड़ो के हत्या करी है, एक महीना की मंथली भी एसपी ने ऊपर से बिल बंद करो, हटने देते। अब अपना काम आ जाए, लिया भी तो है, बाकी काम न्याय का चलता रहेगा, जेल में ट्रायल चलती रहेगी। एक महीना की मंथली दो थे, 2 करोड़ रुपया हो डंफरा ठेका फलाना लिखड़ा ली ले रही। ऐसे से ज्यादा ना और बढ़ा दो, 2 की ज्यादा बढ़ा दो। खेतड़ी में ज्यादा उगाई हो रही है। अरे खेतड़ी में तो उगाई हो रही है, और हो रही है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि इनको 5 बजे बाद में भी थाना का माही चालांगा और आपको बैंड बजाऊंगा। आपड़ा आदमी ने फोन कर दो, आपड़ा आदमी ने फोन कर दो, आदमी और बुला लो, और लाठी लिया आंकी ले लेंगा।
गोली अड़ा देगा तो काचा ने खा जाऊंगा ना, वो लगे और स्वाद आओगे जगह दिन बराबर लाश खिंड जाएगी जगह दिन, वो लगे कैसे मार दिया उस बच्चों को घर से लाके 32 जना लाइन हाजिर कर दियो, लाइन हाजिर कर दियो, क्यों गो क्या फर्क पड़ गो। तो इसमें सभी आंदोलनकारी इस 45 डिग्री के टेम्परेचर के अंदर आप सब लोगों का यहाँ आना ये संदेश है कि शेखावाटी की धरती पर, खेतड़ी की धरती पर न्याय के लिए लड़ने वाले लोग बचे हुए हैं, जिंदा हैं, लोग भी जिंदा हैं, न्याय का साथ देने वाले लोग भी। और आपका साथ अड़ाना, अब भी हटाओ, फोन चालू करो और शाम की 98 भाई थारा ठीकम थारा आदमी और लिया जो बाबत का जो कहो ना 5 बजे का टाइम आम सामा होगी, 5 बजे आपने भी सामान मंगा लो और आने के थारा भी लिया जो और 5 बजे आम सामा हो जाऊंगा। और इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, जहां जहां अत्याचार करेंगे, जहां जहां उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए, चाहे जीण माता का मंदिर में कोई मामला है, चाहे धौलपुर में है, चाहे डांगावास में है, चाहे नरेश मीणा के साथ टोंक में बदमाशी हो, चाहे नगर फोर्ट में है, कट्ठे भी कोई के साथ बदमाशी होगी, ओ भाई तो जाएगा। कोई ब्राह्मण ने हाथ दिखायो और बोले तेरे साथ सन्नी महाराज की 7.5 साल की सन्नी की महादशा है, बोले पाछा आदत पड़ जाएगी, तो मान तो पड़ गई आदत। मैं टट्टांगा बने जट्ठे बदमाशी करेगा, सामा लाचंगा। और के माने एक ही चीज है, मेरी व्यक्तिगत राय यह है और फैसला भी है, मोर उस पर संघर्ष समिति को लगानी है कि गेट में आकर घुस के और कदम पछाड़ शाम की ठंड होता है मेला के जहां चालू कर लो और एक दोनों 2 मुद्दा गिरांगा और साहब ने शाम के वो कर दो, 5 बजे पहले या तो बात कर लेगा और बात करनी है राजस्थान सरकार, किरोड़ीलाल मीणा जी हो सकते हैं, कोई और हो सकता है, कोई और तीसरा हो सकता है, बैठ के पंचायती करे, हमारा प्रतिनिधि चला जाएगा। इस जिलाड़ा पर भरोसा को नहीं, मेरा तो बढ़ते टाइम, मेरा तो कलेक्टर एसपी बोली बार बढ़ते टाइम आया, मन तो भरोसा होगा ना, थाना भरोसा थारो बहन काट लीजिए, मैं तो काट रहे थे। कोई भी सरकार के प्रतिनिधि बात कर ले और उस बात के ऊपर और पहले गिरफ्तारी कर लो। और मेरा आपसे है, आप पढ़ो तो नरेश उठो आवा को नहीं, बल्कि मीणा के हत्यारे आज भी जेल में हैं और मैं बता देता हूं जेल नहीं फांसी लगेगी इन वकील को। ये रक्षक जो भक्षक बने हैं, इनके ऊपर 2 ही जिम्मेदारी थी, लोगों की हिफाजत करने की जिम्मेदारी थी और इन्होंने जिस तरीके से पैसे लेके लूट का काम किया, हत्या का काम किया है, ये पुलिस का काम नहीं हो सकता। पूरे राजस्थान की पुलिस बदनाम हो गई। अरे पुलिस वाला को नहीं है, आसाराम है बाण बेटा में साथ बदमाशी करने वाला है, पर विश्वास करने वाला लोग को नहीं, और इनको सजा मिलनी चाहिए इनके साथ। इसके लिए सभी विशेषकर माता बहनों का धन्यवाद करना चाहूंगा। कल भी पूरे दिन भूखी प्यासी बैठी थी, आज फिर ये बेचारी बैठी है और इसके लिए नया बास की जिम्मेदारी राजेश भाई बैठा ज्यादा बढ़ जाए, अपना घरा सु पावना उठा लिया और तेरा गांव को मेरे पर बोलो बोझ है। हाँ, और मैं भाई वो तो है ही है, रिश्तेदारी है, पर भी के अलावा मैं बतावा चाह रहा हूं कि नया बास के माइनस ये जिस तरीके से एक रिश्तेदार को उठा के लाए, ये पूरे गांव की नहीं, पूरी शेखावाटी की बदनामी, हम सबकी बदनामी है। और उसको हमारे घर से लेके आ गए, अगर कोई इलाज नया बास की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़े, ज्यादा बढ़े। आपने घर से कह लिया, पावड़ा ने रिश्तेदार ने कह लिया कि कोई साहब है, आपने घर साहब तो आयो, आप साहब तो कौन देश क्या, इसके लिए कोई साहब जरूरी है कि बदमाशी के लिए आंखों में साफ कर दियो है।
रुपया को 2 रुपये ने गल वो आदमी को न्या थाने एक बात को बेरो होगो अशोक जी गहलोत मेरे रुपयों का लो विधानसभा का चुनाव में जाल दो और सिरोही में जा रुपया का 2 गाल रहे हो मोटा के गोकल जी थे सैनी और मैं ठाकुर पर हिसाब तो भाई मां बेटा में भी हिसाब पूर्वक ले जाके गाल क्या हो ले 2 या एक आव तो फालतू और विजेंद्र ओड़ा के गाल दियो हिसाब बीजेपी में पहले गाल रखे 2-3 बार तो ठीचा पुलिस वाला को भी हिसाब है ना आंख पर करना पड़ेगा और वो जो गुआर वो सेठ है ना उसको जांच के दायरे में लो उसने भेजा है कितने पैसे देके भेजा है वो भी जांच के दायरे में आना चाहिए कितने पैसे इनको उसने दिए कितने पैसे उसने दिए और वो भी 120 के अंदर वो भी आएगा षड्यंत्र के अंदर गरीबी ठाटा जीवगा गरीब तो जीवेगा बोले गुमार की चोरी कर ली अरे आजकल तेरे गुमार की एक बोरी मोबाइल को 1 महीने को रिचार्ज तो कोने हुए की बात करे मैं कहता हूं फिर कहता हूं हमारे यहां ये 21वीं सदी है आदम का जमाना नहीं है राजेश जी 21वीं सदी है और ये भाई ने मध्य युग के कहा फैसले नहीं चलेंगे कि आपने लाख के मार दिया अशोक मीणा के भाई दलील पर के भाई को मारा था बलकेश को मारा था सरुण को ये सिलसिला कब रुकेगा ये हमारे लिए शर्म की बात है जिस तरीके से और इसका इलाज ये लड़ाई मैं कहता हूं मीणा समाज को मेरे गांव के मायने खेतड़ी की सेना जाकर मेरे गांव के मायने दुल्ले सिंह जी को सर काट के ले आई और वो खांग जी मीणो वो सिर वापस ले जा दियो मान जना भी को दाग हो और भी सादत का मायने खान जी मीणो खुद शहीद हो आज हमारे गंजा घोड़ा जात लगे खान जी मीणा के हमारे गांव में कोई की शादी हो तो हमारे जात लगे गंजोड़ा की जात खांग जी मीणा के दुल्ले सिंह को राजपूत को सिर वो खांग जी मीणो लाके दियो खोज की छावनी में से यार वापस ये इतिहास रहा है आपके लोगों का एहसान है हमारे ऊपर आप लोगों का हमारे ऊपर एहसान है और इस लड़ाई के अंदर पूरी ताकत में ये शंकर जी सेपरा कुमार अकरणी से नड़ार और को नहीं इस कौम आपके पीछे खड़ी है इस न्याय की लड़ाई में लेकिन निर्दोष को किसी को नहीं फंसाना चाहिए कोई भी आदमी दूध और दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए अरे दूध को दूध पानी को पानी होना चाहिए गिरफ्तारी होनी चाहिए अरे 5 बजे तक टाइम में भी के बाद में फैसला कर देना चाहिए